हाय एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 एंड ये जनरल रीडिंग होगी। एंड इस जनरल रीडिंग में सबसे पहले मैं प्रेजेंट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ये देखने के लिए कि आपको ये रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर आपको प्रेजेंट के कंडीशंस रेजोनेट कर रही है तो आप आगे भी रीडिंग देख सकते हैं। एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, फॉर द प्रेजेंट टुडे, फॉर द प्रेजेंट करंट टाइमिंग। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए कुंभ राशि। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल या व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं। सो या थैंक यू। एक्वेरियस के लिए फाइंड आउट करते हैं। एट प्रेजेंट आपकी इच्छा है ये एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन अचीव करने की, उसकी तरफ बढ़ने की, बट आप करेंटली एक लैक मेंटालिटी या फिर नो टॉकिंग फेज से डील कर रहे हो, जिसमें आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स तो क्या आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है आपके साथ में। तो आपने इस कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं किसी को ऑफर दिया है, कुछ बात हुई है आपकी, एंड आप कुछ नया लव मैनिफेस्ट भी कर रहे हो करंट में एक्वेरियस। सो आपकी जो मेंटालिटी है इस समय लैक की है, बट आप चाहते हो टुवर्ड्स द कंप्लीट अबंडेंस की तरफ बढ़ना। एंड ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट ईच एंड एवरी कार्ड ताकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो लैक मेंटालिटी फील कर रहे हैं लव में एक्वेरियस, उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में अभी कुछ है नहीं। ऐसा क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट की इच्छा है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टेड हैं आप इस कंडीशन में, आप इसमें नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट उसकी वजह से ही, इतना ज़्यादा डीप इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आपको इसमें लैक महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं होगा। आप इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, पर्सन लेना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ न्यू लव दैट इज़ फॉर्मिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक न्यू लव की इनिशिएशन हो रहा है एंड दैट इज़ गुड। बट या वो वरी और स्लीपलेस नाइट्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं या फिर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रात में नींद डिस्टर्ब हो रही है और नींद खुल रही है या वरीज हो रही है, रात में नींद अच्छी नहीं आ रही है। सो फूल कार्ड डिनोट करता है डेविल को, मतलब यहाँ पे कोई लीप ऑफ फेथ लेने चाहता है, बट वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। आप पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी फैमिलीज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके साथ ऐसे लोग एसोसिएटेड हो सकते हैं जो आपको अलाउ ना करें। बट यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है, फायर बहुत ज़्यादा है इन वन पर्सन, एंड वो दूसरे की तरफ स्टेप लेना चाहता है जिसकी वजह से, बट जो दूसरा पर्सन है वो प्रोबेबली दे आर इन अ कमिटमेंट ऑलरेडी एंड दे आर हैविंग दैट इनिशिएशन ऑफ दैट लव इनसाइड देम एंड they are feeling very anxious and worried about that. So in the present एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपने कहीं ना कहीं ऑफर दिया है या फिर उन्होंने आपको ऑफर दिया है, तो चांसेस आर कि आपने उनको ऑफर दिया है, व्हाटएवर जो भी है, तो एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत की गई है एंड जो कि टाइमिंग से, डिवाइन टाइमिंग पे बेस्ड थी। ये होना ही था, ये वाला ऑफर जो है वो इस डिवाइन टाइमिंग पे होना ही था। मैजिशियन कार्ड, जो मैजिशियन है वो नया लव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लव ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है किसी पर्सन के माइंड में, जो कि फैमिली सिचुएशन की वजह से या फिर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ना देने की ऊर्जा की वजह से वरी की एनर्जी में है। सो मैजिशियन कार्ड अगेन बताता है कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़ दिखाई जा रही हैं, जो कि दैट इज़ अ गुड साइन दैट यू आर फीलिंग इंडिपेंडेंट, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और अपनी लाइफ में आप न्यू लव क्रिएट करना चाहते हो, एक सॉलिड लव कंडीशन क्रिएट करना चाहते हो। आप प्रीवियस जो अपनी जितने भी आपके बर्डन्स थे, जितने भी बैगेज थे, उस लाइफ को छोड़कर एक नई लाइफ की तरफ नई शुरुआत करना चाहते हो विद द लेसन्स लर्नड। सो दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सो लेट्स फाइंड आउट आपके लिए जून 2023 में व्हाट इज़ द सिचुएशन।
और द एक्वेरियस इन जून 2023। अगर मैं आपको लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया है, सो प्लीज़ डू टेल मी, ओके। सो एक्वेरियस के लिए जून 2023 में क्या सिचुएशन रहेगी लव को लेकर। सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे एक डीप सोल बॉन्ड फील किया जाएगा। एट ऑफ कप्स, बट बिकॉज ऑफ द डीप कनेक्शन जो कि फील हो रहा है उसकी वजह से ही वन पर्सन विल नॉट बी इंगेजिंग इन दैट बिकॉज दे आर फीलिंग दैट सोल कनेक्शन एंड प्रोबेबली दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय इट। दे वॉन्ट टू टेक, यू वॉन्ट टू टेक टूवर्ड्स देम अ लीप ऑफ फेथ डेफिनेटली, बट वो पर्सन जो है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर वो किसी अपने सोल कनेक्शन से जो ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग है लाइफ में वो मूव ऑन कर रहे हैं, बट मूव ऑन की एनर्जी है एक पर्सन में। अभी मैं चेक करूँगी मूव ऑन की एनर्जी क्यों है। आई कैन नॉट फाइंड आउट। पेज ऑफ कप्स अगेन, दैट एक पर्सन है जो कि ये आज परहैप्स आज ही आया था या कल आया था। पेज ऑफ कप्स एंड फूल कार्ड मीन्स कि एक पर्सन है जो कि एक दूसरे पर्सन को बिकॉज ऑफ दिस सोल कनेक्शन बहुत लव है, इसके बहुत लव रहेगा जून 2023 में। देयर इज लॉट्स ऑफ लव दैट इज बीइंग फेल्ट एंड लॉट्स ऑफ फ्रेशनेस दैट इज बीइंग फेल्ट। बहुत बच्चों वाली एनर्जी है। प्रोबेबली ये यंगस्टर्स ज़्यादा देख रहे हैं डेटिंग, या फिर आप अपने आप को बहुत यंग एट हार्ट मानते हो, या फिर जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत लाइट हार्टेड एनर्जीज़ हैं। तो दैट आई लाइक अबाउट पीपल। देयर इज़ नॉट मच प्रेशर एंड कोई स्ट्रेस, ऐसा बहुत ज़्यादा केओस नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज नहीं है, बट सीरियस एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ एट ऑफ कप्स आर डेफिनेटली देयर एंड वन पर्सन इज मूविंग अवे, वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम अ सोल कनेक्शन। अब ये सोल जो कनेक्शन है वो आपके और उनके बीच का हो सकता है, और फिर या फिर उनकी किसी और लाइफ मतलब लाइफ सिचुएशन में भी हो सकता है, बट एक यंग सा एक फ्रेश सा ऑफर दिया जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस सोल कनेक्शन ऑल अबाउट इन जून 2023। टेन ऑफ सोर्ड्स, सो एक सोल कनेक्शन प्रोबेबली देयर इज अ एंडिंग टू इट। वही बात है कि आपकी रिलेशन में ही एक एंडिंग आई है और वो जून 2023 में वो एंडिंग वो हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, या फिर उनकी लाइफ में कोई और सोल कनेक्शन है जो कि एंड हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो कार्ड पहले भी आया था, देयर इज अ ऑफर दैट इज बीइंग मेड इन दिस कनेक्शन, और वो ऑफर देयर इज लॉट्स ऑफ यंग एनर्जी। यहाँ पे एक से दो भी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या फिर सेम पर्सन हो सकता है जो कि एक इमोशनल ऑफर भी दे रहा है और साथ में कमिटमेंट का भी ऑफर दे रहा है। व्हाट इज दिस एट ऑफ कप्स जून 2023 में। Magician, what is this eight of cups? सन कार्ड। सो ये जो मूविंग अवे है वो मूविंग अवे जो है फाइनली इट इज़ मूविंग अवे। अगेन आई एम सेइंग कि वो आपके रिलेशन से अगर आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं तब भी, या फिर किसी और रिलेशन से ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, ये मूविंग अवे इज़ लीडिंग टू न्यू बिगिनिंग इन दिस सिचुएशन। New beginning, that is the with a happy beginning in this situation. This moving away was necessary to create the bond जो कि आपके बीच में सोल कनेक्शन है, जो उसको रिक्रिएट करने के लिए ये मूविंग अवे वॉज नेसेसरी। तो जून 2023 में यही मूविंग अवे एक न्यू बिगिनिंग को जन्म दे रही है। सो नाउ द फूल कार्ड, लेट्स एक्सप्लेन दिस फूल कार्ड। जस्टिस, यहाँ पे कर्मा का बैलेंसिंग हो रहा है, जैसे कि टेन ऑफ सोर्ड्स से एक साइकिल एंड हो रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और टॉर्चर्ड एंड हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है इस कनेक्शन में, बट ये न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। और इसमें फाइनली जून 2023 में देयर्स लॉट ऑफ कार्मिक बैलेंसिंग, कार्मिक साइकिल्स क्लोज होंगे। अगर आपका कोई ओल्ड कर्मा है वो बैलेंस आउट होने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज द साइकिल इज क्लोजिंग नाउ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस कनेक्शन में देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम वेरियस अदर पीपल, दैट्स वाई यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से लीप ऑफ फेथ लेने में दिक्कत आ रही है आपको या फिर आपके पर्सन को इस कनेक्शन की तरफ। और ऑब्वियसली दूसरा एक और भी रीज़न है कनेक्शन में लीप ऑफ फेथ ना लेने का, कि एक पर्सन जो है ये सारी चीज़ें उसको ट्रिगर कर रही हैं और परहैप्स दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस और फ्रॉम अनदर कनेक्शन। सो यहाँ पे एक पर्सन जो है यहाँ पे किसको इमोशनल ऑफर देता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर्सन को जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, बट आई कैन सी दैट सेम पर्सन आइदर हैज हैविंग अ लॉट्स ऑफ लव, बट वो शो नहीं कर रहे हैं,
या फिर एक ही पर्सन दो तरह से एक पर्सन को अप्रोच कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ अ स्मॉल ऑफर, देन विद अ डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बट दोनों ही तरह से काम नहीं कर रही चीज़ें. सो ये चीज़ तो आपकी आ गई जून 2023 के एनर्जीज. तो अब आते हैं कि जून 2023 में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके प्रति क्या रहेंगी, वो क्या एक्शन लेंगे, और उसके बाद आपके लिए एडवाइस निकाल सकते हैं. ठीक है एक्वेरियस, ओके लेट्स स्टार्ट. एक्वेरियस के जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स एक्वेरियस के प्रति क्या रहेंगी इन जून 2023. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू वेट इट आउट. वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, वो चाहते हैं कि थोड़ा रुक के वेट किया जाए. उनको अभी थोड़ा सा ये चीज़ें, अगर वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट वो थोड़ा वेट करना चाहते हैं एंड उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़े स्लो डाउन है, बट न्यू बिगिनिंग की उनकी इच्छा ज़रूर है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, बट स्टिल देखिए एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं. फुल कार्ड के साथ वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट अल्टीमेटली व्हाट आर दे डूइंग इज जस्ट सिटिंग स्टिल एंड डूइंग नथिंग. उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वो ग्रो नहीं करें जैसे होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ द फीलिंग सेट. तो आई कैन सी दैट पैशन इज़ देयर, दैट फायर इज़ देयर, दैट लैक ऑफ वाइटैलिटी, एक इच्छा जैसे होते हैं ना, एक बढ़ना चाहते हैं बट फिर उसके बाद रुक जाते हैं कि देखकर कि इसमें शायद ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनको ऐसा लगता है. स्टार कार्ड इज रिजुविनेशन, विश फुलफिलमेंट है एक तरह से उनके लिए ये कनेक्शन, और वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को दे डीप फील डीपली, और उनके लिए एक रिन्यूड एनर्जी लेके आता है ये कनेक्शन. एंड this connection has led to their heart chakra opening also. So they do feel that this is a life changing and very transforming connection for them. बट फिर उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को ऐसे फील करते हैं, ये पूरी प्रोसेस को जो है ना, इस पूरी प्रोसेस को, लीप ऑफ फेथ लेना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस कनेक्शन को, इस अट्रैक्शन को वो ऐसे देखते हैं एज लाइक दिस. ये पूरे ये जो 3 कार्ड्स हैं, यू कैन सी द लीप ऑफ फेथ, द ट्रांसफॉर्मेशन, द ओपनिंग ऑफ द हार्ट चक्र एंड ऑल द चक्रास इन देम, दे आर सीइंग विद दिस, लाइक विद व्हाट इज दिस, दे आर सेइंग कि यार दिस डजंट मेक सेंस, इट नीड्स टू स्टॉप हियर एंड आई नीड टू स्टॉप नाउ, आई एम टायर्ड. सो दे आर सीइंग दिस ऑल थिंग्स. उनके अंदर की जो भी लीप ऑफ फेथ लेने की इच्छा, जो आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा, और जो उनको लग रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट है, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे सिचुएशन को वो एकदम खुद ही खिंदित नज़रों से देख रहे हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर देख रहे हैं, और दे डोंट बिलीव इट परहैप्स एंड दे डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग टू देम. they do feel it's a soulmate connection that I've already discussed, है ना. Then okay, now आपके पर्सन की फीलिंग्स को थोड़ा सा और डीप में डेल्व कर लेते हैं. What is the Seven of Pentacles all about? Why this person is feeling Seven of Pentacles, that is lack of patience, या फिर they are just stagnant in this connection. Why? High Priestess, they want to take their time, they want to stand still and observe कि इस कनेक्शन में क्या हिडन चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें जो दिख रही हैं उसके अलावा हिडन चीज़ें क्या हैं, वो उसमें टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. फूल कार्ड इनका क्या बताता है. फूल कार्ड, वाई दिस फूल कार्ड इज देयर इन देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स एक्वेरियस. एट ऑफ पेंटिकल्स, वो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वर्क अपॉन करना चाहते हैं. केवल ये बहुत ज़्यादा कमिटेड सिचुएशन है. पहली बात तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अभी तक तो कोई भी नहीं आया ऐसा सोलमेट कनेक्शन. दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, बट दे आर ऑब्जर्विंग एंड I cannot see very mental agony here. Four of Pentacles, but they don't want to get involved right now. They want to sit still. They are not interacting, energy exchange नहीं करना चाहते इस समय. Star card, okay. So they think of that as a wish fulfillment, but they are also eluded by it कि इतनी बड़ी चीज़ उनके साथ कैसे हो सकती है लाइफ में.
9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको ये भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं दे वांट टू एंजॉय देयर सिंगल एनर्जी, और वो इस कमिटमेंट में एक डाउटफुल नज़र से देखते हैं क्या उनके लिए कमिटमेंट सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर वो आपको सिंगल एनर्जी के साथ देखते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट मतलब परफेक्ट से ज़्यादा तो नहीं हो, या फिर वो खुद को सिंगल ही रखना चाहते हैं कमिटमेंट की तरफ, वो शक की नज़र से देखते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है उनकी फीलिंग्स में? 6 ऑफ कप्स रिकनेक्शन भी हो सकता है, जून में रिकनेक्शन की इच्छा आपके साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड पहले भी आया था। 6 ऑफ कप्स के साथ वो सोल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन एंड लीव करना चाहते हैं पुरानी चीज़ों को, बट अगेन वो अभी ये न आपके साथ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर हाईली कन्फ्यूज्ड विद द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि उनके लिए कनेक्शन थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ड्रीमी है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा दूर का है। प्रोबेबली आप लोग के बीच बहुत डिस्टेंस है, और प्रोबेबली इसको पार करने के लिए उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। सो वो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। तो वो ये भी थिंक कर रहे हैं कि इस कनेक्शन के अलावा भी क्या उनको कोई ऑप्शंस मिल सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टार का ऑप्शन होता है ना, कि काफ़ी दूर का, तो मे बी उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, कोई और ऑप्शन मिल जाए जो कि थोड़ा ईजी हो, ऐसा भी हो सकता है उनके माइंड में इच्छा। सो वट एवर सेड एंड डन, अब उनके एक्शंस देखते हैं कि वो एक्शंस क्या लेंगे जून 2023 में। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर में फूल का बहुत ज़्यादा रीडिंग्स पे कलेक्टिव एनर्जी सेम आ रही है समहाउ। फूल कार्ड के साथ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, तो मेंटली लेंगे या फिजिकली लेंगे उसका पता नहीं। एक्शंस का यार 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो डिफेंसिव रह रहे हैं, बट वो भी ज़माने की सोच रहे हैं, और बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जीज पे असर कर, कलेक्टिव उनकी थिंकिंग असर करती है, कलेक्टिव की थिंकिंग उन पर बहुत असर करती है। ऑल्दो दे आर अगेन पैशनेट एंड फायरी टुवर्ड्स यू, बट वो अपनी वैल्यू हैं रखते हैं और अपनी भी वैल्यू समझते हैं, और राइट नाउ वो जूझ रहे हैं बिटवीन दिस डिसीजन और बिटवीन लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। So any action that they will take, so they appear to be defending themselves, they appear to want to take a leap of faith towards you, but yeah, they are engaging in mental contemplation right now, because already उनके पास प्लेट में बहुत कुछ है, तो वो अभी एक्शन लेते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी साइंस किए हैं सब में भी मुझे उनके पर्सन somehow आई थिंक सो, एक को छोड़कर आई डोंट नो कौन सा था, बट किसी में भी कुछ एक्शन नहीं दिखाई दिया। मैंने इसीलिए मैं जज कर रही हूँ कि कलेक्टिव एनर्जीज आर कमिंग आउट द सेम फॉर जून 2023। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, या फिर आपके लिए जून 2023 में आप कैसा फील करोगे इस कनेक्शन के लिए, उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। एक्वेरियस क्या आप फील करेंगे इस कनेक्शन के प्रति इन जून 2023? थैंक यू। एक्वेरियस क्या फील कर रही है? मुझे लग रहा था फुल कार्ड। एवरीबडी वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन ऑल द कनेक्शंस, सो इट्स वेरी नाइस थिंग। सो मेनी लीप ऑफ फेथ्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लिप्स, एंड बहुत सारे लोग करने वाले हैं। मुझे लगता है जुलाई में ये लीप ऑफ फेथ विल बी टेकन ऑफ। कम एस ऑफ सोर्ड से आपको मेंटल क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन के प्रति, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय डिवाइन, इसलिए आप इस कनेक्शन की तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग है और आपके पर्सन की भी यही फीलिंग है, और भी बहुत सारे मुझे रीडिंग्स में ये चीज़ फीलिंग दिखी है कलेक्टिव। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपको अगेन लैक मेंटालिटी की फीलिंग भी आती है यहाँ पे कि भाई चीज़ें नहीं होंगी, वो आपको रोकती है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका कन्फ्यूजन भी आपको रोकता है। लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आपको इस कनेक्शन की प्योरिटी पे थोड़ा डाउट है। अगर आप इस कनेक्शन की प्योरिटी पे फोकस करोगे तो शायद ये बड़े डिसीजन ले भी सकते हो। सो 3 ऑफ कप्स के साथ ये कनेक्शन एक फ्रेंडशिप हो सकता है, डीप फ्रेंडशिप। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपकी ही लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बिट्रेड, हार्ट ब्रोकन और डैमेज्ड फील कर रहे हो इस समय। सो अगेन इस वजह से ही आपकी जो एनर्जी से काफ़ी डाउन आ रही है एक्वेरियस। जून 2023 में भी आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, आप डाइसी हो, डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मे बी यू वांट टू ऑपरेट इन फ्रेंडशिप जोन राइट नाउ, नॉट टू इसको फर्दर अभी नहीं ले जाना चाहते आप।
हाँ, आप भी शांत रहना चाहते हो, आप भी एक्वेरियस ऑब्जर्व करना चाहते हो चीज़ों को, इस कनेक्शन में क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, बिकॉज आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं इस कनेक्शन में। आपको फ्रेंडशिप से ज़्यादा अभी कोई इमोशंस बहुत ज़्यादा आप इसमें नहीं दे पा रहे हो। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द एक्वेरियस फॉर जून 2023। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके पार्टनर आपके अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो या स्टक एनर्जी आ रही है, मतलब आपको अपने इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करना है इस समय, क्योंकि सिचुएशन मूव ऑन नहीं करेगी, सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी जून 2023 में। एवरीथिंग विल बी स्टक ऑन देयर साइड, ऑन योर साइड, बिकॉज ऑफ साइकिल्स बीइंग कंप्लीटेड। अगेन इंट्यूशन का मैसेज आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, बिकॉज आप स्टक ही फील करोगे जून 2023 में। तो उसमें मेडिटेशन करने से, अपने इनवर्ड्स जाने से आपको इंट्यूशन थोड़ी क्लियर होगी, थॉट्स की क्लैरिटी होगी। अगेन इंट्यूशन का मैसेज आ रहा है, सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर इंट्यूशन डियर। एंड वो इंट्यूशन वर्क करने के लिए अगेन अलोन टाइम स्पेंड करो। इंटरेक्ट करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से इससे किसी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन पे जाओ, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, और वो तभी जाएगा जब आप बाहर की वॉइसेस शांत करके खुद पे बैठोगे। ओके, नेक्स्ट इज थैंक यू। अगेन इंट्यूशन। तो आपको इस न्यू कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है डियर, तो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ेगा आपको एक्वेरियस, एंड अपने में बैठना पड़ेगा, खुद में बैठ के अपने अंदर डिल करना पड़ेगा कि इस कनेक्शन में मेरे लिए क्या है क्या नहीं, क्या ऐसा फील करता हूँ मैं इस कनेक्शन में, कैसा उस पर्सन के प्रति फील करता हूँ, कैसा इस कनेक्शन में मेरा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं, बट इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, अपनी आवाज़ सुनो इस कनेक्शन के प्रति। बिकॉज ये जो जून 2023 का पीरियड है, इस कनेक्शन में कुछ खास होने वाला नहीं है, आप स्टक महसूस करने ही वाले हो ऑलरेडी। तो फिर क्यों ना अपने इंट्यूशन से इस कनेक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें जानी जाए, है ना। उसके बाद आप इसमें एक नई शुरुआत कर सकते हो, चाहे वो इस कनेक्शन में हो, चाहे वो अपनी लाइफ में किसी और कनेक्शन के लिए हो। बट आपको यही एडवाइस है, गो delve into your intuition for this month. Okay, thank you so much Aquarians, I love you, God bless you, Om Namah Shivaya, Namaste, bye bye, tata.